ज़िक्र अहले बैत, आपके इश्क़ हुसैन में वो तज़न जज्बात और उलमा कराम की मौजूदगी, मुतशक्किर ममनून इंतज़ामिया कह के आपने मुझे इबादत का मौका दिया। बस चंद लम्हात में मैंने गुफ्तगू को समेट देना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहासत्ता की मोतबर किताब सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफीनतुन निजात और निजात की कश्ती है। मेरा खिताब हुसैनियों से है। तो जो है तबीयत है को सुनने की, मुझे पता है दोपहर से चले हो जुलूस में चलने के बाद हो, मेरे अपने लोग मेरे गुजार से वाकिफ हो, जो सुनने आया है, जो बंदा सुनने की नीयत है, मैं जुमले हदिया कर तुम वादा किया था, मैं हाजिर हो गया। अगाली अब्दी का ममनून मुतशक्किर हो, मदरसा बक़ियतुल्लाह के मसूल इन्होंने हुक्म किया था, मैं इनके हुक्म की बजावरी करते हुए हाजिर हो गया हूँ। इनकी मौजूदगी इनसे इजाज़त देकर मैं बात गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ। मिजाज हुआ तो चंद जुमले आपकी खिदमत में हदिया कर दूँगा, वरना मसाइब के चंद अल्फाज और जाने यानी मेरा खिताब हुसैनियों से है, इसलिए कि ये दौर ऐसा आ रहा है कि हर वो बंदा जिसका ताल्लुक शीयत से है वो भी इस बात का कायल है, जिसका ताल्लुक शीयत से नहीं वो भी इस बात का ताल्लुक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मीडिया ट्रांसमिशन से बैठकर 21 रमजान की ट्रांसमिशन पे बैठकर टीवी पर बैठकर फिर चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो या मुफ्ती हनीफ कुरैशी से लेकर मौलाना तारिक जमील तक हर आलिम दीन ने यही कहा कि अब आखिरी दौर आ रहा है। इस दौर की निशानी ये है कि इस दौर में न कोई नजरिया रहेगा, न कोई फिक्र रहेगा, न कोई गिरोह रहेगा, फिर न कोई शिया रहेगा, न कोई सुन्नी रहेगा। अब गिरोह ही दो बचेंगे, या हुसैनियत होगी या यजीदियत होगी। जो है सिलसिले माता मिलकर जवाब देना, ये जो अपने दिलों में इश्क हुसैन बसा के बैठा है और हुसैन से इश्क करने के लिए क्या मेरे साथ सबर करो। रात को जाकर अपने मोबाइल से सोशल मीडिया खोल के देखना, 10 लाख का मजमा, 50,000 का मजमा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बैठो चले गए हो। करबला अरबईन में देखो 4 करोड़ की खबर दी है, 4 करोड़ बंदा हुसैन की कबर पे आ रहा है। जमाना यही देख के हैरान है, आखिर इस कबर में रखा गया है। तख्त वाले मर गए, इस कबर पर कल भी जमाना आ रहा था, आज भी आ रहा है। मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। जो बंदा खतीब सुनना जानता है, जिसके सीने में इश्क अज़ादारी इमाम हुसैन है, मैं उसे जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। आओ सफर करो, अरबईन देखो, अब तो कोई चीज छुपी रही ही नहीं है। तेरे मोबाइल पे सारा जहान मौजूद है, नुक्ते का दौर है, इल्म समेट कर मेमोरी कार्ड में आ गया। ये नुक्ते का दौर है, कोई चीज छुपी है ही नहीं। जाओ देखो, हुसैन की बारगाह में आने वालों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं, आने वाले का ताल्लुक किसी अकीदे से नहीं। भाई जो इस्लाम से ताल्लुक रखता है वो भी हुसैन के पास आ रहा है, वो भी हुसैन को मानता है। जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं वो भी हुसैन को मानता है। जो नबी को नहीं मानता वो भी हुसैन से मोहब्बत कर रहा है। हर जमाने में देखो जा करके, जो नबी का कलमा नहीं पढ़ रहा वो भी मोहब्बत कर रहा है। वो जिसका ताल्लुक इस्लाम के मजहब से नहीं है वो भी हुसैन से मोहब्बत कर रहा है। तो एक बात तो तय हो गई, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए किसी अकीदे की जरूरत नहीं, हुसैन को मोहब्बत करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, हुसैन को मोहब्बत करने के लिए गरीब होना जरूरी नहीं, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए सुन्नी होना जरूरी नहीं है, हुसैन से मोहब्बत करने के लिए तख्त वाला होना जरूरी नहीं है। हुसैन से मोहब्बत वो करता है जो गैरतमंद होता है। हुसैन से मोहब्बत करने के लिए कलमे की नहीं, गैरत की जरूरत है।
ये हुसैन के अदादारी के लिए हम न मौसम देखते हैं, न धूप देखते हैं, न सूरज देखते हैं, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं। ये रोडों पे आ रहे हैं सदियों से, घर में, बारगाहों में, जलसों में, जुलूसों में, गलियों में या हुसैन कर रहे हैं। तो जो है या हुसैन कर रहे हैं, ये हमारी आदत नहीं है। तुम ये समझो हम आदतन या हुसैन कर रहे हैं, या हुसैन हमारी आदत नहीं है, क्योंकि आदत का ताल्लुक जिंदगी से होता है। या हुसैन हमारी फितरत है, फितरत का ताल्लुक खिलकत से होता है, फितरत का ताल्लुक खिलकत से है। हम आदतन मजालिस नहीं करते। इन मजलिसों में, ये जुलूसों में, ये हुसैन की अज़ादारी, साल हर साल से अज़ादारी, मुहर्रम का चांद नजर आता है, अज़ादारी में निकल पड़ते हैं। ये हम आदतन नहीं करते। हम किसी को जलाने के लिए नहीं करते, हम किसी सियासी मकसद के लिए नहीं आते, किसी सियासी नजरिए के लिए नहीं आते, हम किसी तहजीब के तहत नहीं आते, हम किसी सकाफत के तहत नहीं आते, हम किसी त्यौहार के तहत नहीं आते। ये रोडों पर, गलियों पर, बाजारों पर, चौराहों पर, बारगाहों में जिंदगी का कीमती वक्त हम हुसैन की अज़ादारी करते हैं। हमारा कोई मकसद सियासी नहीं है, हमारा कोई मकसद नजरियाती नहीं है, हमारा कोई मकसद, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। इस मजलिस से हुसैन को बर्पा कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। यहाँ तक के गले कट रहे थे, अज़ादारी फिर भी चल रही थी। यहाँ तक के सैलाब में डूब रहे थे, अज़ादारी फिर भी चल रही थी। यहाँ तक के बम धमाकों से मर रहे थे, अज़ादारी फिर भी चल रही थी। हैरत तो ये है, वो जो गले काट रहे थे वो मर गए, जो अज़ादारी कर रहे हैं वो आज भी जिंदा है। वो जो जिंदान में डाल रहे थे वो मर गए, जो जिंदान में कैद हो रहे थे वो आज भी जिंदा है। हमारे सिर्फ दो मकसद है मजलिस हुसैन के, सिर्फ दो मकसद है मजलिस हुसैन के, दो मकसद है। पहला मकसद हमें हुसैन है, दूसरा मकसद अली की विलायत है। पहला मकसद, जुड़े रहना, पहला मकसद गमे हुसैन है, दूसरा मकसद अली की विलायत है। ना कल हमने गमे हुसैन छोड़ा, ना आज गमे हुसैन छोड़ेंगे, ना कल विलायत छोड़ी थी, ना आज विलायत छोड़ेंगे। गमे हुसैन हमें मिटने नहीं देता और अली की विलायत हमें डरने नहीं देती। गमे हुसैन मिटने नहीं देता, अली की विलायत डरने नहीं देती। मकसद क्या है? गमे हुसैन करते इसलिए है ताकि कयामत में हमारा शुमार हुसैनियों में हो, यजीदियों में ना हो। हमें हुसैन इसलिए करते हैं जमाने पर साबित करे कि हम जालिम नहीं है। अब जवान के ऊपर मेरी नजर है, जो भी इसके विलायत हैदर का दिल में बसा के बैठा है। हमें हुसैन इसलिए करते हैं, हमें हुसैन इसलिए करते हैं जमाने को साबित करे कि हम जालिम नहीं है, और अली की विलायत इसलिए रखते हैं कि माए शरीफ है। मिलके जवाब दो तो मैं बात शुरू करूं। मिलके जवान हाथ उठाओ। आप जिए यार, सलामत रहें, जिए, मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफा करें। हाँ हाँ, आप जिए, आप सलामत रहें, आपके घरों में खुदा बरकत नाजिल करे। हैदरी या अली, आप जिए, आप सलामत रहे। इस या हुसैन पर जिंदगियां कुर्बान। जो बुजुर्ग बैठे मेरी तारीफ करेंगे। आज से 5-10 साल पहले किसी की जरूरत थी यजीद को रजी अल्लाह कहने की? जरूरत थी? कोई यजीद का दिफा कर रहा था? जो बुजुर्ग बैठे तारीफ करेंगे। आज से 5 से 10 साल पहले कोई नामो निशान नहीं था। अचानक दौर कैसे गड़बड़ ले रहा है। यजीद को रजी अल्लाह भी मना रहे हो, यजीद की बख्शिश भी करा रहे हो, यजीद को जन्नत में भी भेज रहे हो। मैं ये तुम्हें बता दूं, इसमें जुर्रत यजीदियत की नहीं, शिद्दत या हुसैन की है। ये जवान इतनी शिद्दत से या हुसैन कर रहे हैं कि यजीदियत से छुपाया नहीं जा रहा। ये मैं बताऊं, जितना उसे बख्शिश करा दो,
तो जो आखिरी जुमले समेट रहा हूँ, मसाजिद की तरफ आ रहा हूँ। जितना 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 उसे रजी अल्लाह बना दो, ये हुसैन मौला के कदमों की खाक की धूल ने यजीदियत पे लानत की ऐसी छाप लगा दी, ऐसी छाप लगा के रख दी है। कयामत तक कोई कोशिश भी कर लेना तो वो कामयाब नहीं हो सकता। कयामत तक कोई कोशिश कर ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी यजीद को आगे ले आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई आप किया उसके जवाब क्यों नहीं देते हो? देखो यजीद को रज़ी अल्लाह बना रहे, आप जवाब दे, हम जवाब नहीं देते। भाई शरई मसला है। किबला आगा अली आप साहब तशरीफ फरमाए, जब पूछ के देखे, कुत्ता ऐसा नजसुल ऐन है। मेरा खिताब हुसैनियों से मेरे साथ बात करेंगे, मेरे शिया सुन्नी भाई सारे मेरे सुन रहे हैं, ये सारे मेरे मेहमान हैं, ये सारे इमाम हुसैन के मेहमान हैं। याद रखो, हुसैन पर शियों की इजाजतदारी नहीं है। हुसैन नवासा है मुस्तफा का, जिसने नबी का कलमा पढ़ा है हुसैन उसका। मेरे मजमे में कितने मेरे शिया सुन्नी प्यारे भाई जो हुसैन सुनने के लिए आए हैं, मैं जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। हुसैन के कदमों की खाक की धूल ने यजीदियत पर ऐसी छाप लगा दी, कयामत तक अगर कोई कोशिश कर लेना यजीद को रज़ी अल्लाह करने की, वो नहीं कर सकता। भाई शरई मसला है ना, कुत्ता ऐसा नजसुल ऐन है जो कल भी नजिस था, जो आज भी नजिस है, कल भी नजिस रहेगा। अगर कोई बंदा पानी से कुत्ते को पार करने चले, कुत्ता भाग नहीं होता, पानी भी नजिस हो जाता है। अब मुझे नहीं पता आजादार बैठे हो या नहीं बैठे, अगर कोई कुत्ते को भाग करने चले तो कुत्ता भाग नहीं होता, पानी भी नजिस हो जाता है। तुम लाख यजीद को रज़ी अल्लाह करते फिरो, यजीद रज़ी अल्लाह नहीं होता, तुम लानतुल्लाह बन जाओगे। बस बतारा नहीं, जितने बैठे हो बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। अभी नहीं, आपकी जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि बीबी सैयदा नाराज हो जाए। मैं इसकी वजह सिर्फ आप नहीं बैठे हो, और मातमियों मेरे तरफ देखो, यहाँ आप नहीं बैठे हो, ज़हरा के लाल को सुनने के लिए इनमें बहुत सारे और छुपे बैठे हैं। ना 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 ना, खुदा के लिए मेरे हाथ बंधे, मैं कोई आपसे छुपा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मसाइब जो हुसैन सुनने आए हैं, आपने सुना है ना, हर एक ने तो नहीं सुना। आपकी जल्दबाजी कहीं उनको हुसैन से महरूम ना कर दे जो हुसैन सुनने आए हैं, क्योंकि हुसैन आज ज़माने ने बता दिया है कि हुसैन सिर्फ शियों का नहीं है। हुसैन से मोहब्बत किसने कहा है? हुसैन से मोहब्बत करने के लिए कि आप शिया हो तो हुसैन से मोहब्बत करेंगे। ज़माना हुसैन से मोहब्बत कर रहा है, तो जो मोहब्बत कर रहा है कहीं कोई हुर भी छुपा है, वो हुसैन सुनने आया है। अदादारान इमाम रोने का मकसद क्यों रो रहे हैं? कभी किसी जनाजे में गए हो अपने माशरे में, जब किसी भाई का जनाजा हो, बहनें रो रही हो, किसी की जरूरत है बहनों से पूछने की कि क्यों रो रही है? जनाजा किसी का जब घर में आता है, हमारे सिंध में हमारे रिवाज है, जनाजा जब तैयार होता है ना, तो जब घर में आता है तो उसे सजाया जाता है। क्यों सजाते हैं? फूल डाल के, अजरक डाल के। क्यों कि घर में भाइयों के जनाजे पर बहन ने आना है। मैयत को कोई जख्म हो, खून निकल रहा, उसे छुपाते हैं। क्यों? अभी बहन ने आना है, बहन के सामने कोई जख्म ना देखे, बहन के सामने कोई खून ना देखे। बहुत सारी औरतें आई होती है रोने वाली, जब बहनें भाई के जनाजे पर रोती हैं ना, तो मंजर देखकर सारी औरतें रोने लगती हैं। बंदा पूछे ना तेरे भाई का जनाजा, ना रोने वाली तू बहन है, तू क्यों रो रही? वो कहते हैं मंजर ही ऐसा है, देख के रोना आता है। तो फिर थोड़ा सा ख्याल करके सोच, ये तो वो है जो अमीर है। एक गरीब करबला में ऐसा था जिसका कातिल उसकी गर्दन पर सवार था और 70 कदम पर बहन देख रहे थे। हम इसलिए रोते।
बात अगर हुसैन की शहादत तक होती तो शायद न रोते। अदादारा ने इमाम, बेटियों के सामने बाप को मारा गया है, बहनों के सामने बाप को मारा गया है। अपने 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 हुसैन की गुर्बत को याद करो। अदादारा ने इमाम रोना नहीं है। अमीर हमजा सरकार का लाशा सीना चाक किया हुआ ओहद के मैदान में पड़ा था, रसूल रो रहे थे। अचानक बिलाल ने कान में आके कुछ कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने रोना रोका, रोक के फौरन फरमाते झाड़ियां लाकर इसके जनाजे को, लाशे को छुपाओ। साहबियों ने कहा मौला हमें रोने तो दे। नबी ने फरमाया अभी रुक जाओ, अमीर हमजा की बहन आ रही है, बहन से जख्म को छुपाओ। तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, वो अमीर था ना, इसलिए बहन आने से पहले जनाजा छुपा रहे हो। ये गरीब हुसैन है। अजरकुम अल्लाह। सुनोगे सुनोगे, ये गरीब हुसैन अरे जब अपनी सवारी से जमीन पर गिरा ना तो 70 कदम पर बहन करीब आई है। 70 कदम पर बहन देख रही थी। इधर 7 या 8 कातिल खंजर लेकर जब हल्के में उतरे, हुसैन के करीब आए, पिछले साथ शिवर से मुखातिब होके कहता है हुसैन उस जगह गिरा है जहां सर नहीं काटना, इसे दूर नशेब में सर काटना है। इतने में ये मलौन कहते कैसे पहुंचेगा। पिछले साल ने कहा कोशिश करते हैं। अदादारों सुनोगे, तेरा और मेरा जख्म इमाम जो है जमीन पर गिरा ना, इतने तीर थे जिसम पे कि कोई जगह खाली नहीं थी। मेरे मौला ने तीर निकाले हैं, एक एक तीर निकालते जाते और सुनोगे कभी कहते तीर निकालते और कभी कहते अकबर तेरे बाबा को तीर मारा है, कभी तीर निकालते और पुकारते कासिम तेरे चचा को तीर मार दिया। और एक मरहला ऐसा आया, एक तीर जब सीने पे लगा, वो तीर निकाला, उस तीर के जख्म पर एक मलौन निशाना बांध के बैठा था, उसने 3 नोकों वाला ऐसा तीर मारा जो उस जख्म को चीरता हुआ कमर पर बेबस हुआ। मेरे मौला की पोस्ट पर ऐसा बेबस हुआ कि करबला की तरफ, फुरात की तरफ हुसैन ने देखा, रोके फरमाते अब्बास तेरे मौला की कमर चलने कर दी, तेरे मौला की। इतने में ये मलौन आगे बढ़ा, सैयदों से माजरत, उलमा से माजरत, अच्छा जुमला कुछ देने लगा, तब तो साकिब आगे अल्फाज है, ये मलौन आगे बढ़ा, इसने गरीब की जुल्फों पे हाथ डाला। मातम करो, हाथ का मातम, सर का मातम करो। क्या सुन रहे हो? हुसैन की मजलूमियत सुन रहे हो। इसने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, मेरे मौला के लब हिले। ये मलौन समझा हुसैन बतवा दे रहे हैं। शिमर ने अपने कान हुसैन के लबों पर रखे। सुनोगे मेरा गरीब इमाम क्या कह रहा था? मेरे इमाम फरमाते ये मेरी जुल्फों से अभी हाथ डाले, मेरी बहन देख रही है, मेरी बहन देख रही है, मुझे अभी मेरा सर न काटना। अरे मेरी बहन देख रही है, मैं अपनी बहन को भेज दूं फिर गला काट लेना। इस मलौन में शैतानी मुस्कुराहट हंसी है। इमाम सजदे में आए हैं, इस मलौन ने खंजर निकाला, इसने हुसैन की गर्दन पे ज़र्ब लगाए, खंजर बुलंद किया, खंजर पर हुसैन का लहू बहन की तरफ दिखा के कहता देख तेरे भाई का खून, देख तेरे भाई का खून। ज़ैनब ने खंजर पर हुसैन का खून देखा, नजफ की तरफ मुंह करके कहती है बाबा वो मेरा हुसैन। उसने दूसरा खंजर मारा, खून का फुहारा निकला, खंजर खून से पर इसने फिर दिखाया देख तेरे हुसैन की रगे कट रही है। ज़ैनब ने जन्नतुल बक़िया की तरफ रुख किया, रो के कहती है अम्मा